आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कुछ असाधारण को समझने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है। हमारे वे असाधारण पूर्वज जिनकी संयम और शरीर की स्थिरता इतनी स्थिरता थी कि उनकी स्थिरता को देख करके दीमकों ने उनके पैर के ऊपर बामियां तक बना ली। यह बात गुरुदेव अपने पूरे मुनि संघ को बार बार समझाया करते हैं। जब भी वो किसी भी साधक को दीक्षा देते हैं, वे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि कुछ असाधारण को समझने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा कि भगवान, शांति किसको प्राप्त होती है? आचार्य जी के वह इस प्रश्न का वो उत्तर गुरुदेव कहते हैं, शांति या तो बिल्कुल साधारण मनुष्यों में पाई जाती है या फिर बिल्कुल असाधारण मनुष्यों में पाई जाती है। बीच के लोगों के पास शांति नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? आप स्वयं देखिए। अगर आप बिल्कुल साधारण मनुष्य हैं तो फिर आप शांत होंगे। जो भी भोजन मिल रहा है, जो भी व्यवसाय है, जो भी दुकानदारी है, बड़ा शांति का माहौल बिल्कुल साधारण मनुष्य के अंदर होता है। या फिर बिल्कुल असाधारण मनुष्य के अंदर, जैसे भगवान पार्श्वनाथ हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान आदिनाथ हैं, जिनकी उग्र क्षमताओं के होने के बाद फिर शांति का आनंद आता है। बंधुओं, बार बार गुरुदेव यही बात को कहते रहे कि मुनि दीक्षा लेना, साधु बनना, संयमी जीवन में प्रवेश करना, किसी असाधारण चीज को समझने के लिए ही व्यक्ति यहाँ पर आता है। और वह असाधारणता क्या है? तो एक प्रसंग मुझे याद आता है कि कुंडलपुर की ठंडी पड़ रही थी। 2005 की बात है बंधुओं। तो कुंडलपुर की ठंडी में एक पंडित जी जो बहुत अच्छे विद्वान थे और बहुत बड़ा संस्थान चलाया करते थे, वे गुरुदेव के पास आए। आकर के गुरुदेव ठंडी में भी बिल्कुल शांत चित्त होकर के बैठे थे। अब वो पंडित जी आए तो उनकी एक जैकेट, ऊपर टोपी, एक मफलर, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर, अंदर एक इनर, पैर की इनर, ऊपर कुर्ता पैजामा, हाथ में ग्लव्स। उसके बाद कांपते हुए बिल्कुल ऐसे आकर के बोलते हैं, पास में आचार्य जी को नमोस्तु करके, कि गुरुदेव आपको ठंडी नहीं लगती? आचार्य जी क्या जवाब देते? बोले, यहाँ बाहर निकलने तक का मन नहीं होता है और आप बिल्कुल शांति से बिल्कुल निराकुल होकर के बैठे हुए हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मन खराब हो जाता है कि इतनी ठंडी पड़ रही है, इतना गर्मी पड़ रही है, इतना वो हो रहा है? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव उसका जवाब देते हैं। पहले तो पंडित जी से बोलते हैं कि थोड़ा बैठ जाओ। गुरुदेव ने उनको बैठा लिया। बैठा करके गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण सुनिएगा। गुरुदेव कहते हैं कि कभी आपके मोहल्ले में बारात आई है? पंडित जी कहते हैं, हाँ महाराज, मोहल्ले में तो बारातें निकलती रहती हैं। बोले, निकलती तो रहती हैं, कभी उपयोग लगा के देखिएगा। जब आपका घर हो, बीच में इधर सामने एक गली हो और घर के पीछे भी एक गली हो, पीछे की गली से जब बारात निकलती है तो आपके घर के अंदर आवाज़ आती है कि भैया उनके यहाँ से बारात निकल रही है, बारात चालू हो गई। अब आपको पता है कि बारात वहाँ से निकलेगी और फिर यहाँ से हमारी गली से होते हुए और फिर आगे बढ़ जाएगी। गुरुदेव पूछते हैं पंडित जी से
जब वो बारात वहाँ से चालू होती है तब आपके मन के अंदर क्या भाव पैदा होता है? कोई भाव नहीं पैदा होता है। सामने वाले पंडित जी ने कहा, बोले नहीं, भाव तो पैदा होता है। क्या भाव पैदा होता है? गुरुदेव कहते हैं अपने मन के अंदर ये भाव पैदा होता है, बारात कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, हमारी गली में कब आएगी। अब वो पूरी बारात अपनी गली से होते हुए आपकी गली के मुहाने पे पहुंच गई। उस समय मन के अंदर क्या भाव पैदा होता है? अरे बारात तो अभी आ गई, आ गई, आ गई, देखो उसके बैंड बाजे दिखते हैं, उसकी फुलझड़ी जलाना दिखता है, लोगों का नृत्य करना दिखता है, रथ के ऊपर जो है किसी दूल्हे का बैठा हुआ आप देखते हैं। और फिर बार बार आप अपने छज्जे से या फिर बारजे में, टेरिस में जाकर के ये देखते हैं कि देखो बारात हमारी गली में दूर आ गई है, अब वो हमारे घर के नीचे कब आएगी। तो जब बारात आपकी गली में दूर आकर के खड़ी हो जाती है तब मन का भाव कैसा रहता है? तब रहता है कि देखो गली में तो आ गई, फिर भाव रहता है कि अब घर के नीचे कब आएगी। फिर जब घर के नीचे बारात आ जाती है तब मन का क्या भाव रहता है? फिर ऊपर से आप खड़े होकर के पूरी बारात का आप दृश्य देखिए कि सामने पीछे, सबसे पीछे रथ रखा हुआ है, उसके आगे एक रथ को चलाने वाला बैठा हुआ है, उसके आगे लोग नृत्य कर रहे हैं, बगल में लोग लाइट का वो बहुत बड़ा जो होता है उसको लेकर के खड़े हुए हैं, उसके आगे कोई व्यक्ति फुलझड़ी जला रहा है, रोशनी कर रहा है, कुछ लोग बाजे बजा रहे हैं। जब यह दृश्य आपके घर के ठीक नीचे खड़ा रहता है तब आपका मनोभाव कैसा रहता है? तब बिल्कुल अलग रहता है। जब आ रहा होता है तब मनोभाव अलग रहता है, जब बिल्कुल ठीक नीचे खड़ा रहता है तब बिल्कुल अलग रहता। और जब वो धीरे से वो बारात 2-4 मिनट बस आपके यहाँ से होती हुई धीरे 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 आगे बढ़ के और आपकी गली से होकर के बिल्कुल मुड़ करके दूसरी तरफ जाने को रहती है, और गली से पूरी बारात मुड़ चुकी होती है, और जिस रथ पर वो दूल्हा बैठा रहता है उस रथ के पीछे जब बहुत बड़े बोल्ड में लिखा रहता है विजय रथ, दूल्हे जिस भी रथ में चढ़ते हैं उसका नाम विजय रथ ही रहता है, उसको विजय रथ ही कहते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा जनरेटर लगा रहता है और जनरेटर से धक धक दुक दुक करके धुआं निकलता रहता है। उस समय आपकी मनोदशा कैसी रहती है? हाँ महाराज, उस समय तो सब बेकार बेकार और सूना सूना सा लगता है। तब गुरुदेव पंडित जी से कहते हैं कि जब बारात आ रही होती है, जब बारात आ गई होती है और जब बारात जा चुकी होती है, तीनों अवस्थाओं में किसी भी गृहस्थ की मानसिकता और मनोभाव बदलते हैं, लेकिन साधु की मानसिकता और मनोभाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं बदलते। साधु के लिए आप ये सोचें कि ठंडी नहीं आई है तो हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, अब ठंडी आ गई है तो हमें सुरसुरी लग रही है कि अरे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। फिर ठंडी चली जाएगी तो फिर हम ये सोचेंगे अरे अब तो गर्मी आ गई, बहुत हो गया। हर्ष विषाद प्रकृति कितना भी पैदा करे, साधु अपनी प्रकृति में हर्ष और विषाद कभी भी पैदा नहीं करता। फिर गुरुदेव ने पंडित जी को बोला कि ये सूत्र हमारे जीवन का प्राण है। सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुह दुखो, पसंस निंद समो, सम लोट कंचनो पुण, जीवित मरणे समो समणो। वह श्रमण है जो सत्तु में और बंधु में एक जैसा भाव रखता हो। सम सुह दुखो, सुख में और दुख में एक जैसा भाव। पसंद से निंद समो, कोई प्रशंसा करे या फिर बहुत तीव्र निंदा करे, एक जैसा भाव। सम लोट कंचनो पुण, कोई सोने की गिट्टी दे दे या फिर निकाल के कोई मिट्टी दे दे, दोनों में जिसका बिल्कुल एक जैसा भाव है, ऐसे साधु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जीवन में गुरुदेव कहते हैं कि मेरे गुरु ने इतना दिया है कि ये प्रकृति मुझे कभी भी किसी भी स्थिति पर परेशान नहीं करती। ये बात तो हो गई। आचार्य सिंह जी के इस उदाहरण और संस्मरण से पंडित जी को बड़ा संतोष हुआ। पंडित जी ने एक दूसरा प्रश्न पूछ लिया। दूसरा प्रश्न पूछा पंडित जी ने, महाराज ये इतनी पूजा करते हैं, हमारी 5 पूजा का नियम हो गया, उसके बाद पूजा करने के बाद अभिषेक भी रोज करता हूँ, उसके बाद मंदिर भी रोज जाता हूँ, सारे और भी नित्य नैमित्तिक जितने भी कर्तव्य हैं सब करता हूँ, मेरा तो मोक्ष पक्का है ना।
नियम से पूजा करता हूँ, नियम से देव दर्शन करता हूँ, स्तोत्र पाठ करता हूँ, नियम से मैं जो है वहाँ पर मंदिर में अपने द्रव्य का दान भी देता हूँ, समय समय पर जिन मंदिर का जीर्णोद्धार में पैसा भी देता हूँ। महाराज, गृहस्थ अवस्था में जो जो कर सकता हूँ सब करता हूँ, मेरा मोक्ष पक्का है ना। गुरुदेव कहते हैं ये पूजा करते हो, द्रव्य यहाँ से वहाँ चढ़ाते हो, मंदिर जाते हो, अभिषेक करते हो, इससे ये मत समझ लेना कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है ये सब करने के बाद भी तुम नरक में चले जाओ। पंडित जी ने अपनी आंख थोड़ी खोल ली, पूछ करके खोल करके कहते हैं कि महाराज, पूजा करने वाला नरक जाता है? आचार्य सिंह जी कहते हैं, हाँ, पूजा करने वाला भी नरक जाता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर पूजा करने वाला, अभिषेक करने वाला, शांति धारा करने वाला, भगवान का मंदिर बनाने वाला, जिनबिंब की स्थापना करने वाला नरक जाता है, तो फिर स्वर्ग में कौन जाएगा? गुरुदेव कहते हैं, जाता है नहीं बोल रहा हूँ, जा भी सकता है, जाता ही है नहीं। अनेकांतवाद को लेकर के भी किसी प्रश्न का उत्तर है। आप पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, स्तोत्र पाठ पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इतना ही कुछ करने से और मेरा स्वर्ग की सीट पक्की हो गई, मेरा मोक्ष पक्का हो गया, तो बंधुओं भ्रम में मत रहिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी भ्रम में मत रहिएगा कि मंदिर में 2-3 पूजा करते हैं, 16 कारण के व्रत करते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक स्वरूप में भूल बनी रहती है, तब तक आदमी पूरे संसार में घूमता ही रहता है। स्वरूप की भूल क्या है आप देखें। गुरुदेव कहते हैं कि मंदिर में सिर्फ पूजा करने मात्र से आपको स्वर्ग मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, इस भरोसे मत रहना। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि मंदिर में अगर आप पूजा करने रोज जाते हैं, प्रतिदिन जय जयनाथ परम गुरु होए, 16 कारण, भावना भाई, ये जो आप पढ़ते रहते हैं ना ताली आली बजा करके, ये मत सोचना कि तुम्हारी मुक्ति का कारण है। ये क्या है महाराज? फिर अगर मुक्ति का कारण तो नहीं है, शुभोपयोग तो है, ये तो ठीक है, लेकिन इसको मोक्ष का कारण मत मान लेना। मोक्ष का कारण पूजा करना नहीं है बंधुओं, क्योंकि पूजा जो है आपको पुण्य का बंध तो करा सकती है, लेकिन ये पूजा पाप कर्म की निर्जरा तब करा सकती है जब इस पुजारी के अंदर 2 प्रतिमा के जघन्यतम कम से कम व्रत होने चाहिए। क्योंकि व्रत के साथ की गई किसी भी शुभोपयोग की जो क्रियाएं हैं, जो पूजा है, आपका अभिषेक है, शांति धारा है, ये 2 धारी काम करती हैं। पुण्य का बंध भी कराती हैं और विपुल पाप कर्म की निर्जरा भी कराती है। तभी तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र में लिखा कि सम्यक दृष्टि शावक वीरता अनंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जुना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा। क्रमशः असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा करने की शक्ति किसमें आती है? जिसके अंदर व्रत का, संयम का भाव भी पैदा होता है। मूल की भूल गुरुदेव बता रहे हैं पंडित जी को, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ वे संस्मरण जो गुरुदेव ने कभी नितांत एकांत में दिए थे, जब कभी भी याद आते हैं तो लगता है कि आप सबके सामने भी उस बात को रख देना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि वे पूजा के साथ आप सिर्फ एक काम करो, सिर्फ 2 प्रतिमा का व्रत ले लो। 2 प्रतिमा के व्रत से क्या होगा? वही धार्मिक क्रियाएं, वही मंदिर जाना, वही पानी छानना, वही पूजा करना, वही अभिषेक करना पुण्य का बंध भी कराएगा और साथ में कर्म की निर्जरा भी कराएगा। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति की या फिर अविरत सम्यक दृष्टि व्यक्ति की मात्र पुण्य बंध तो होता है, उसकी कर्म की निर्जरा नहीं हो पाती। निर्जरा करने के लिए किसी भी जीव आत्मा को इस संसार में व्रती बनना चाहिए। व्रत की बहुत बड़ी कीमत है। और मूल की भूल क्या है कि हम ये मात्र सोच बैठते हैं, हमने ऐसी धारणा खुद ही बना ली है कि पूजा करने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, जबकि आचार्य ग्रंथों में बार बार कहते हैं मुक्ति के लिए कुछ और भी चीज चाहिए। क्या चाहिए महाराज? सबसे पहले दर्शन की समझ चाहिए। भगवान जिस बिंब के सामने हम पूजा करते हैं, कई बार आपको लगता है कि मूर्ति की पूजा हो रही है, और आप करते भी होंगे। हाँ, भगवान की प्रतिमा थी, उनके सामने पूजा करके आए। जैन दर्शन में मूर्ति पूजा नहीं होती बंधु, जैन दर्शन में मूर्ति मान की पूजा होती है।
जिन बिंब, वो जो बिंब है, उस बिंब के अंदर जिस तीर्थंकर की हमने स्थापना की है, उस स्थापित तीर्थंकर को बिंब का सहारा लेकर के पूजने की परंपरा रही है। मूर्ति सहारा है और पूजा हमेशा मूर्तिमान की हुई है। अगर आप सोचते हैं कि पाषाण की पूजा, तो वो जो पाषाण में हमने जिन बिंब में तीर्थंकर की स्थापना की है, उस स्थापित तीर्थंकर की पूजा दर्शन में मानी जाती है। दर्शन क्या है महाराज? दर्शन ये है कि प्रत्येक दर्शनों में अपनी अपनी मोक्ष जाने की मान्यताएं हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप पाप पुण्य को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर आप पाप पुण्य को मानते हैं, आप संबर और निर्जरा को समझते हैं, आप आश्रव और बंध को समझते हैं, जीव और अजीव को समझते हैं, मोक्ष के प्रति आपकी धारणा पक्की है, किसी भी गलत काम को करते वक्त आपके दिमाग में ये बात रहती है कि अगर ये मैंने किया तो निश्चित मुझे पाप कर्म का बंध होगा, फिर आप जरूर मानिएगा कि आपका दर्शन बिल्कुल पवित्र है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ हम पूजा कराएं और पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले अपने दर्शन को ठीक करिए। दर्शन के साथ फिर अपनी पूजा, कार्मिक क्रियाकांडों को ठीक करिए। कार्मिक क्रियाकांडों को ठीक करने के बाद अपनी आप अंदर ही अंदर इस बात की भी सिद्धि कर लीजिए कि आपका सिद्धांत भी पक्का हो। पूजा करते वक्त आपको पता होना चाहिए, आज की मेरी पूजा से विशुद्ध कोटि का पुण्य का उपार्जन भी हुआ है और विपुल पाप कर्म की निर्जरा भी हुई। जब आप तीर्थ की वंदना करने जाएं तब भी ये सोच के रखिएगा कि विपुल पाप कर्म की निर्जरा करने के निमित्त से तीर्थ क्षेत्रों में तीर्थाटन करने के लिए हम वहाँ पर गए हुए हैं। आपके पास आपका दर्शन हो, आपके पास आपका धर्म हो, आपके पास आपका न्याय हो, आपके पास आपका सिद्धांत हो, और इसके बाद आपके पास आपका अध्यात्म भी हो। दूसरों में, संसार में घटने वाली किसी भी घटना को देख करके जब आप उसमें अपने आप को स्थापित कर लें, सोचे कि अगर ये मेरे साथ घट रही होती तो मैं क्या करता, तब जाकर के आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। ये 5 चीज़ें किसी भी अच्छे पुजारी के जीवन में आवश्यक है। सबसे पहला कि वह अपने जीवन में अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले कि मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, इसको कहते हैं दर्शन शुद्धि। उसके बाद पूजा की व्यवस्था को ठीक कर ले। उसके बाद वो न्याय के परिप्रेक्ष्य में भी देख ले कि मैं यहाँ पर जो हो रहा है वो क्रियाएं आगमोक्त हैं कि नहीं है। फिर वो सिद्धांत को भी समझ ले कि कौन सा व्यक्ति कौन से गुण स्थान में रह करके किस तरीके की क्रियाकांडों को करेगा, जिसके माध्यम से उसको शुभोपयोग और अपने अपने स्थापित पुण्य और कर्म प्रगति के हिसाब से शुद्धोपयोग में जाने का मौका मिलेगा। और फिर थोड़ा आध्यात्म में भी जी ले। न्यू जनरेशन के कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक ही सवाल करते हैं, माँ महाराज जी हमारी दादी इतना पुण्य पाप का काम करती है, इतनी पूजा करती है, लेकिन इतना चिक चिक करती है, जब देखो छू छू छी करती रहती है, इनका कैसा होगा महाराज जी बताइए। उसमें बस एक ही बात समझ में आती है बंधु कि क्रियाकांड में तो प्रवीण हो गए हैं, लेकिन परिणामों को संभालने में हम फेल हो गए। हमने दर्शन को नहीं समझा, हमने सिद्धांत को नहीं समझा, हमने न्याय को नहीं समझा, हमने अपने जीवन में अध्यात्म का प्रवेश नहीं कराया, और जिंदगी भर मंदिर में जा कर के जिन प्रतिमा के सामने खड़े होकर के हम एक थाली से द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ाते रहे, पुण्य का उपार्जन तो करते रहे, 1 घंटा शुभोपयोग में तो बिताते रहे, लेकिन अपना बहुत बड़ा उत्थान नहीं कर पाए। इस बात ने पंडित जी की पूरी धारणा बदल दी, और उसके बाद से उन्होंने अध्यात्म की उस कला में भी जाने का प्रवेश किया जिसको आचार्य भगवंत अपने शब्दों में समय सार कहते हैं। पंचास्तिकाय है, समय सार है, प्रवचन सार है। इन महान ग्रंथों को पढ़ करके कालांतर में उन्हीं पंडित जी ने गुरुदेव के समक्ष 2 प्रतिमा के व्रत भी ग्रहण किए और फिर संलेखना पूर्वक मरण करके इस नश्वर देह का त्याग कर दिया। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, इस बात को समझिएगा बंधु कि ये बात बड़ी कीमती है। ये बात बड़ी कीमती है कि सिर्फ धर्म ध्यान मंदिर में पूजा करने से नहीं होता, भगवान को समझना भी है, मूर्ति और प्रतिमा और प्रतिष्ठा को भी समझना है, तब जाकर के हम अपने जीवन का विकास कर पाएंगे। आप सब भी अपने जीवन का विकास करें।